ज़ियारत आलिया हजरत रेशी साहब अनंतनाग पर सालाना उर्स का एहतमाम, अकीदतमंद हो रहे हैं जिक्र अज़कार की महफिल में शामिल। महुआ मुफ्ती का त्राल में रोड शो, लोगों ने बड़ी तादाद में खैर मकदम कहा ये इंतखाबात जम्मू कश्मीर की शिनाख्त वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, इसलिए लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पांच वरी मगर मैंने कट बार मैंने कट पी तुज कत मैंने कट पी तुज आवाज सास वरी नौजवान मुल्क कन जेलन मज बंद तम गरीब गरन हंद बच्चे कह कत कर बात कर पासपोर्ट बंद करान लड़कन वनस मोबाइल अथस मज अगर पुलिस वोल यी आर्मी वोल यी अत मज नियत पे वुचान अत मज क्या शामो थानस पे इसलिए इन ज्यादतियन खिलाफ इन मुश्किलातन खिलाफ तो याद ये टास्क फोर्स पोटा इखवान मुफ्ती साहब आव तम दित तहकीक नजात मुश्किलात गुजारिश करने बाइकआउट कर वोट तराने इंशाअल्लाह।
बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने जम्मू बीजेपी दफ्तर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद। उधमपुर, कठुआ, डोडा हल्का इंतखाबात में भारी वोटिंग को लेकर किया अवाम का शुक्रिया अदा। जम्मू कश्मीर में भी 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले चरण में उधमपुर, कठुआ, डोडा संसदीय क्षेत्र में भारी मतदान के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जम्मू कश्मीर की इस पार्लियामेंट सीट के सभी मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उधमपुर, कठुआ, डोडा जो पार्लियामेंट सीट है 19 अप्रैल को हुए मतदान में भारी संख्या में मतदाताओं ने चुनाव की इस प्रक्रिया में, लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लिया, जिसके लिए मैं सभी मतदाताओं का, तमाम वोटर्स का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, उधमपुर का क्षेत्र हो, कठुआ जिले का क्षेत्र हो, किश्तवाड़, डोडा तथा रामबन जिले की जनता ने दिल खोलकर मतदान किया। हालांकि मौसम में सुबह सवेरे करवट बदली और मौसम 19 अप्रैल सुबह बारिश की वजह से मतदान थोड़ा बाधित होने की आशंका थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी जब मौसम साथ नहीं दे रहा था, ऐसे में भी अपने घरों से उधमपुर, कठुआ, डोडा संसदीय क्षेत्र के मतदाता घरों से बाहर निकले और बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। 70% से ऊपर का मतदान बहुत बड़ा मतदान माना जाता है। कांग्रेस उम्मीदवार रमन बल्ला ने हल्का इंतखाबात जम्मू के रियासी इलाका में रोड शो किया। चौधरी लाल सिंह और दीगर सीनियर लीडरान भी रहे शामिल। आपके समर्थन में क्या मुद्दे रहेंगे? रियासी के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप? सारे मुद्दे लोकल, आप थोड़ी देर इंतजार करो, लोगों के बीच में जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय और बन टोल प्लाजा का भी मुद्दा है। छोटे मुद्दे, बड़े मुद्दे जी जी, चलिए तो सारे मुद्दे हल होंगे। क्या क्या मुद्दे हल होंगे? आप बीडीसी आज भी हूँ, अभी भी हूँ, अभी भी आप हैं, और मुद्दे तो हल नहीं हुए आपके रहते भी? नहीं, बहुत मुद्दे हल हुए हैं। क्या क्या प्रचार में कौन से मुद्दे ऐसे गिना रहे हैं? हम जा रहे हैं कहीं एक फंक्शन के लिए, तो जब कल मिलते हैं, कल इधर ही होना। मैंने कल बैठ के सीट निकाल पाएंगे? पक्की सीट तो निकलनी है। रमन बल्ला जी इस समय रियासी पहुंचे हैं और रोड शो उनका चल रहा है, जगह जगह पर रुक रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और अब अरनास में कार्यक्रम जो उनका है वो होने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की देरी मरान पुलवामा में इजलास उमर अब्दुल्ला और दीगर लीडरान ने किया खताब। कहा, जम्मू में अभी वोटिंग नहीं हुई है, इस बारे में पहले कोई फैसला करने से रविंद्र रैना को ग्रेज करना चाहिए। गुजारिशात न इन बाबत कि वोट तरावी, न इन बाबत कि इलेक्शन लड़ू। इलेक्शन जिम्मेदारी, इलेक्शन वोट तरावनी जिम्मेदारी है। तमो हालातों खत लकट तिमन हालातों की आसान जिक्र कर, पर तिमन हालातों से कितने मुकाबल कर इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन की जरूरत है, वोट डालने की जरूरत है। इधर इस पार
जम्मू एक रविंद्र रैना साहब को मैं जरा याद दिलाऊं कि जम्मू की सीट पे अभी तो पोलिंग हुई भी नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि कितने वोट पड़ेंगे वहां पे। पहले वोट पड़ने दीजिए, उसके बाद बीजेपी जो है वो जीत का जो है ऐलान करे। फिलहाल तो हमें उनकी उधमपुर की सीट जो है वो खतरे में नजर आती है। और उसके साथ साथ बीजेपी ने दावे तो बहुत किए हैं कश्मीर में, मैदान क्यों छोड़ा? आखिरकार क्या मजबूरी बनी रविंद्र रैना साहब जो तैयारी कर रहे थे ये साउथ कश्मीर की सीट से जो है इलेक्शन लड़ने की, क्यों नहीं उतरे मैदान में? क्या मजबूरी बनी कि उनको आगे जो है दूसरी जमातों को लाना पड़ा, चाहे क्रिकेट बैट वाले हों चाहे सेब वाले हों? आखिरकार वो अगर काम कर रहे हैं यहाँ पे तो बीजेपी के लिए कर रहे हैं, तो बीजेपी को यहाँ जम्मू कश्मीर में कम से कम ज्यादा दावे नहीं करने चाहिए। जिसको सपोर्ट करेंगे वो कामयाब होगा। जिसको कौन सपोर्ट करेगा? बीजेपी। है ना, हमें पहले ही पता है बीजेपी वाले किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आप मान के चलिए ना कि उनको कामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ पे अगर आप देखें तो साफ तौर पे वहाँ मुकाबला बीजेपी के साथ अब नहीं रहा। वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बदकिस्मती से हमारे ही एक दोस्त वहीद पर्रे ने ज़रा ब्लॉक के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए कहा, नौजवान पार्लियामानी इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि नई दिल्ली में पैगाम जा सके कि कश्मीर के नौजवान खुश नहीं हैं। और खासकर कश्मीर के नौजवान इस इलेक्शन को रेफरेंडम से कम न समझें और इट शुड बी अ रेफरेंडम, योर वोट शुड बिकम योर रेफरेंडम। और नई दिल्ली को ये पैगाम भेजने की ज़रूरत है कि कश्मीर की खामोशी को आप कश्मीर की खुशी मत समझिए। लोग खामोश है लेकिन वो आपसे खुश नहीं है और बहुत सारी वजह है। यहाँ लोगों में काफ़ी साइलेंस है और ख़ासकर नौजवानों का जो फ्यूचर है, हमारी आने वाली पीढ़ी का जो फ्यूचर है वो बहुत अनसर्टन है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हमें डर और तहफ़्फ़ुज़ किससे मिलेगा। और इसलिए मैं ख़ासकर कश्मीर के यहाँ जो श्रीनगर के नौजवान हैं, क्योंकि जब वो ट्रेंड सेट करेंगे तो वो हर जगह कश्मीर में बात फैलती है। आज हम यहाँ छोटे छोटे मोहल्ले में जो मीटिंग्स कर रहे हैं, गर्ज जीतने का नहीं है या हारने का नहीं है। मसला ये है कि क्या हम नई दिल्ली में ये पैगाम भेज सकते हैं कि कश्मीर की आवाम आपसे खुश नहीं है, और क्या हम ये भेज सकते हैं कि हमारी ज़मीन, हमारी शिनाख्त, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे पत्थर, हमारे रेत से लेकर हमारी आइडेंटिटी पे हमें लगता है हमें खदशे है, हमें लगता है कि हम ये सब चीज़ें खतरे में हैं। और इस चीज़ के लिए जब तक मुल्क के ऐवान से एक बहुत बड़ी एश्योरेंस जम्मू कश्मीर के आवाम को नहीं मिलेगी। मसला 5 अगस्त का ही नहीं है, मसला कश्मीर की प्रॉब्लम का है एंटायरली। हमने हज़ारों में लोग खोए, नौजवान खोए, जेलों में हमारे बच्चे हैं, उसके बाद कब्रों में हमारे बच्चे हैं, इतनी जनरेशन्स ख़त्म हुई है। अब हमारी जनरेशन हमारे सामने हम देख रहे फिसल रही है। एक बच्चा ड्रग्स में है और पढ़ा लिखा डिप्रेशन में है। ये सारे मसले जो कश्मीर में, ना कश्मीर की जो हमारी आने वाली पीढ़ी खतरे में है, उसको बचाने के लिए हम चाहते हैं इस इलेक्शन को आप रेफरेंडम से कम ना समझें और दिल्ली में पैगाम भेजें कि कश्मीर के लोग आपसे खुश नहीं है और आप they want you to be heard and they want our पीपल्स कॉन्फ्रेंस चीफ सज्जाद लोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा अब तक नॉर्थ कश्मीर से 10 लोग पार्लियामेंट में गए हैं, 9 का ताल्लुक एनसी से है। उनसे पूछा जाए कि उन्होंने क्या किया। तो हम देख रहे थे कि ऐसी क्या बात। एक बेग साहब गए हैं 2014 में, हमने देखा कि one of the main reasons that NC is able to reach there is because of fragmentation of vote. इनका जो वोट शेयर from a high of 60-65%, जब ये हमारे साथ तब हम दूसरे नंबर पर आते थे। 82 की बात है जब मेरे फादर थे पॉलिटिक्स में, तो 29%, but they still win. I'll give you an indication. In 2019 4,55,000 वोट पड़ा, 1,33,000 यानी कि 29% एनसी ने लिया, 3,22,000 वोट इनके खिलाफ पड़ा, which is 71%. Yet they went there. For every one vote polled for them,
2.5 votes were polled against. But that's what election is. So the reason I came here is that I've had some confabulation. Is that I'm coming here to appeal to my very dear friend Mr. Altaf Bukhari that let us stop the division of votes in North Kashmir. I am through this press conference appealing to his good self that maybe it's time that they support us in North Kashmir. And as I have said earlier on, कि हम अनकंडीशनली सपोर्ट करेंगे बाकी जगहों पर, बिलखुसूस श्रीनगर में वो पार्टी जो हमें लगे कि चैलेंज दे सकती है, और वहाँ हमें लगता है कि वो चैलेंज दे सकती है. लेकिन वो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट दैट वी इंटेंड टू सपोर्ट देम irrespective of the decision they take there. But we would make this appeal to them कि डिवीजन ऑफ वोट्स ना करें, लेट NT&C वोट्स टुगेदर वो करते आ जाएं, और जो मैंडेट ऑफ पीपल है विच इज टू सेंड अ रिप्लेसमेंट, वो ड्रीम जो है पूरा हो जाए. तो दैट वाज द होल आइडिया. तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई पूछना है, बिकॉज आई वांट द प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे, एटलीस्ट आई एम होल्डिंग वन मोर आफ्टर सम टाइम, बट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इज बेसिकली मेंट टू सीक सपोर्ट, अपील टू मिस्टर अल्ताफ बुखारी कि वो जो अपनी पार्टी है वो हमें नॉर्थ कश्मीर में कैंडिडेट ना उठाएं, वहाँ फ्रेगमेंटेशन ऑफ वोट ना. MSI see it, क्या हुआ?